जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज। मैं गुरुजी की प्यारी बेटी हो रही हूँ। आज गुरुजी आपका आज बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और आज गुरुजी ने हमें बहुत सुंदर सा ट्रिप ब्लेस किया। आज गुरुजी ने हमें सदाशिव महादेव जी के दर्शन करवाए, जो कि उन्हें से थोड़ी देर आगे, थोड़ी आगे पर मंदिर शिव जी भगवान का स्थित है। तो मेरे पति सुबह सुबह उठे तो, सॉरी संगत जी, रात को सोते वक्त मेरे पति बोले कि आपको आपको कल घूमने के लिए जाना है। तो मेरी बेटी पहले मना कर रही थी, तो फिर भी मैं मान गई। तो वह बोले कि मैं आपको कल शिव जी का मंदिर, सदाशिव महादेव जी का मंदिर पर माथा टिकवा कर लाऊंगा। तो हम दोनों मान गए। तो हम सुबह सुबह उठकर, हमने नाश्ता भी नहीं किया, तो हम सुबह सुबह 9-10 बजे घर से निकल गए और फिर हम घर से चल पड़े। मैंने गुरुजी से आज्ञा ली और अपने साथ चलने को कहा, तो और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना भी किया। तो हम तीनों गाड़ी में अपनी चल पड़े। तो रास्ते में हमें इतनी ब्लेसिंग्स मिली गुरुजी की कि मैं धन्य हो गई। गुरुजी आपकी ब्लेसिंग का हमेशा, हर समय, हर टाइम बहुत बहुत शुक्राना। तो गुरुजी ने रास्ते में 333, 111, 4 टाइम 7, 4 टाइम 8, 2 टाइम 7, कितनी ब्लेसिंग मिली। गुरुजी ने हमें धन्य कर दिया। गुरुजी, ऐसे महसूस हो रहा था कि गुरुजी आप हमें अपने हाथों पर बिठाकर लेके जा रहे हैं। तो जब हम सदाशिव महादेव जी के मंदिर में पहुंचे तो सबसे पहले हमने माथा टेका। ऊपर गए तो हमने माथा टेका। वहाँ एक छोटा सा मंदिर है जो बहुत ही सुंदर है। वहाँ एक बहुत बहुत ही सुंदर है। वहाँ शिव पार्वती मैया की स्थापना की गई है। और वहाँ एक शिव जी, एक सदाशिव महादेव जी की ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई है। तो हमने वहाँ माथा टेका। वहाँ फोटो वगैरह खींचने के लिए मना किया गया था। तो पहले हम माथा टेक कर फोटो खींचने लगे, तो वहाँ पर हमने देखा कि वहाँ मना किया गया, तो हमने नहीं ली फोटो वगैरह। तो बाहर नीचे आकर हमने फोटो ली। जब हम माथा टेक कर अपनी परिक्रमा कर कर वापस मंदिर के आगे आए, तो हम वहाँ नीचे मंदिर के आगे बैठ गए थोड़ी देर। वहाँ अपनी क्या बोलते हैं, थोड़ी देर हमने अपनी वहाँ थोड़ी देर के लिए वहाँ बैठ गए। सॉरी संगत जी, मुझे वर्ड नहीं आ रहा याद। तो वहाँ एक अधेड़ उम्र के अंकल आए। तो वह माथा टेकने लगे और ऊंची ऊंची महादेव जी का जयकारा करने लगे। तो हमें भी उन्होंने, मैं, मेरे पति और मेरा बच्चा ही वहाँ बैठा था।
और उन्होंने मुझसे बोला कि बेटी मेरे हाँ आप हमारे हम हमारे पीछे बोलो। मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी वहाँ वहाँ आ गए हों। गुरुजी आपका बहुत बहुत कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज। तो वहाँ उन्होंने जयकारा बोला, एक भेंट बोली शिव भगवान की, तो हमें पीछे बोलने के लिए बोला, तो हमने उनके पीछे पीछे वो भेंट गाई। तो ऐसे लगा जैसे गुरुजी बोल रहे हैं कि मैं बोल रहा हूँ तुम पीछे पीछे बोलो। तो मुझे वहाँ इतना अच्छा लगा, मुझे ऐसे लगा जैसे गुरुजी मेरे सामने खड़े हैं और हमें अपने साथ हमारे अंदर भक्ति भावना प्रकट कर रहे हैं। गुरु जी इसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं सत्संग में सुनती थी कि ऐसे हमें दर्शन होते हैं, ऐसे आज मेरे साथ भी वही हुआ। गुरु जी आपका लाखम लाख कोटि कोटि शुक्राना, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत शुक्राना। फिर हम नीचे आ गए, तो मैंने फिर उन्हें नहीं देखा वो कहाँ गए। तो हम नीचे आ गए, तो हम जब हमने प्रसाद लिया तो हमसे पंडित जी बोले कि आप अपना लंगर प्रसाद करके जाना, लंगर प्रसाद बना हुआ है। तो मैं और मेरे पति और मेरे बच्चे ने लंगर प्रसाद किया। तो उसमें वो हिमाचल प्रदेश में मंदिर पड़ता है, तो वहाँ धाम बनी हुई थी, जो चावल के साथ बहुत सारी सब्जियां होती हैं, तो मीठा प्रसाद होता है। तो मुझे गुरुजी ने चावल, चीनी और को छोड़ने के लिए बोला था। तो मैंने चावल तो छोड़ रखे थे, परंतु आज चीनी की जगह मैं गुड़ ले लेती थी और शक्कर वगैरह की चीज़ें खा लेती थी। चीनी को बंद किया हुआ था, कभी कभी बीच बीच में ली जाती थी। तो उसके लिए गुरुजी मुझे माफ़ करना। तो वहाँ मैंने गुरुजी का नाम लेकर काफ़ी देर के बाद चावल खाए। तो पहले मैंने अपने व्रत के दौरान चावल खाए थे, करवा चौथ के व्रत के दौरान, उसके बाद मैंने फिर से छोड़ दिए थे। तो आज मैंने वहाँ गुरुजी को याद किया और गुरुजी से बोला, गुरुजी आप बोलते हैं कि लंगर प्रसाद को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, इसकी वजह से ही मैं चावल ग्रहण कर रही हूँ प्रसाद के तौर पर, तो कृपया मुझे अनुमति दें। तो वहाँ मैंने चावल लिए, तो वहाँ मैं और मेरी बेटी ने एक प्लेट ली। तो वहाँ जो लंगर प्रसाद बरता रहे थे, तो उन्होंने बोला कि अपनी अलग अलग प्लेट लो। तो मैं फिर से फिर मेरी बेटी और अपनी ली और प्लेट ले आई। तो उन्होंने उसमें भी उस बेटी को भी ज़्यादा चावल डाल दिए। तो चावल कम डाले थे, परंतु सारी चीज़ें डाल दी तो उससे खाई नहीं गई। तो मेरे पास भी बहुत सारी चीज़ें थी, तो मुझे उसने भी सारी चीज़ें अपना प्रसाद छोड़ दिया, तो मुझे ही सारा ग्रहण करना पड़ा। तो मेरा पेट इतना फुल हो गया कि तो मैंने बड़ी मुश्किल से सारा कुछ समाप्त किया। तो थोड़ा बहुत कुछ बीच में बच गया था जो मुझसे खाया नहीं गया, तो मैंने माफ़ी मांग कर छोड़ दिया। तो वहाँ अपने बर्तन खुद से ही साफ करने थे, तो हमने बस खुद से बर्तन साफ किए। तो और माथा टेक कर हम बाहर आ गए। गुरुजी आपका कोटि कोटि लंगर प्रसाद के लिए भी कोटि कोटि शुक्राना। वहाँ हमें प्रसाद भी मिला। तो पंडित जी ने बोला, ये प्रसाद जहाँ ग्रहण कर लीजिए और थोड़ा सा प्रसाद अपने घर के लिए ले लीजिए। तो हमने थोड़ा सा प्रसाद घर के लिए लिया। तो अ, हम वहाँ वॉशरूम वगैरह गए, तो बाद में हम वहाँ से चल पड़े। तो मेरी बेटी रास्ते में जिद करने लगी कि पापा अभी हम घर नहीं जाएंगे, हमें नंगल लेके जाओ। तो वहाँ से मेरे पति मेरी बेटी की जिद से नंगल ले गए। तो वहाँ हमने बाहर से ही उसे भाखड़ा डैम का जो पानी चल रहा है बाहर से ही दिखाकर वहाँ से ही वापस आ गए, क्योंकि बारिश बहुत तेज हो गई चल पड़ी थी। तो हम वहाँ से जल्दी ही निकल आए। और रास्ते में इतनी बारिश थी रास्ते में इतनी बारिश थी कि पेड़ गिरे हुए थे। तो यह देखकर हमें डर बैठ गया कि गुरुजी हमें जल्दी से घर पहुंचा देना, अच्छे से आपके बच्चे हैं, आपको साथ लेकर चल रहे हैं। तो वैसे तो मुझे कोई चिंता नहीं थी। तो गुरुजी ने हमें आराम से घर पहुंचा दिया। और बारिश बहुत तेज थी, तो और मैं अपने कार में ही बैठकर अपना पाठ करने लगी और गुरुजी का नाम सिमरन करने लगी। तो ऐसे हमने रास्ते में थोड़ी दूर रुककर हमने
मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे कुछ जूस वगैरह पिला दो, मुझे कुछ ठंडा पीने को दिल कर रहा है। तो उसमें तो मैंने वहाँ ऑरेंज जूस पिया और मेरी बेटी ने थोड़ा सा लिया, मेरे पति ने थोड़ा सा लिया। तो वहाँ से हम चल पड़े। तो हमने आज का ट्रिप बहुत इंजॉय किया। अचानक की ट्रिप के लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मुझे तो ज्ञात भी नहीं था कि कल हम ऐसे घूमने के लिए जाएंगे। इसके लिए आपका कोटि कोटि बारंबार शुक्राना गुरुजी। आपने दर्शन दिलवाने के लिए, आपका लंगर प्रसाद करवाने के लिए, घुमाने के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे गुरुजी आप हमें अचानक से ही ट्रिप ब्लेस कर देते हैं और अपने बच्चों का इतना ध्यान रखते हैं कि हमें गुरुजी पर बहुत प्यार आता है। गुरुजी हम आपसे, आपके बच्चे बहुत प्यार करते हैं गुरुजी। आपके इतने प्यार, इतनी ब्लेसिंग के लिए कोटि कोटि शुक्राना महाराज। आप तो दिन को रात, रात को दिन कर सकते हो गुरुपा। आपका कोटि कोटि शुक्राना। रात में मैं थोड़ी परेशान सी थी, तो कब गुरुजी हमारा मूड बदल दे हमें कुछ नहीं पता। गुरुजी एकदम से आदमी को यदि दुखी है तो उसे एकदम से खुश कर देते हैं। इसी प्रकार उन्होंने कल मेरे साथ किया। तो गुरुजी आपके अनंतम अनंतम कोटि कोटि ब्लेसिंग्स के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। आप हमेशा अपने बच्चों का साथ देना, हमेशा अपने बच्चों के साथ रहना। इसी के साथ अपने प्यारे से सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी जी शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, मैं आज अमृत वेला का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये मॉर्निंग के 5 बज रहे संगत जी, और मैं शुक्राना सत्संग करने के लिए बैठी हूँ। तो गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। तो मैं गुरु मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। हे गुरुपा, आप वो ही बुलवाना जो आप बुलवाना चाहते हैं। तो संगत जी, कल रात की बात है कि मैं जब शुक्राना सत्संग शेयर करके उसके बाद मैं अपने बेड पे गई तो मैंने मैसेजेस वगैरह देखा। तो एक आध सत्संग भी मैंने सुना। सत्संग सुनते ही चली गई। सत्संग सुन रही थी और कल नींद भी नहीं आ रही थी, और मैं सत्संग सुने जा रही थी। सुनते सुनते कम से कम हल्का हल्का नींद भी आ रही थी और सुन भी रही थी। नींद भी ऐसे ही पार हो रहा था और 2 बज गए होंगे। हाँ, और उसके बाद एक मैसेज फ्लैश हुआ कि सत्संग था संगत जी कि आज की रात तो कभी भूल नहीं पाएगी, सावधान हो जा। आज की रात तुझे हमेशा याद रहेगी और बहुत तकलीफदायक रात होगी कि आज तेरे घर में चोरी होगी। ऐसे ही था सत्संग संगत जी, चोरी होगी, इसे ज़रूर सुन, ये मेरा आदेश है, इस तरह कुछ था। और मैंने उसे देखा, पर मैं दूसरा सत्संग चल रहा था। मैं सोची इसको हटा के ना करूं, बल्कि ये ख़त्म होगी तो इससे भी सुनूंगी। और आँख पता नहीं कैसे लगी और वो फ़ोन में कुछ टिपा गया संगत जी, और वो हट गया। फिर मैंने दूसरी बार जब फ़ोन चलाने लगी तो वो सत्संग मिल ही नहीं रहा था। फिर मुझे ध्यान आया और फिर मैं सोचने लगी कि वो सत्संग भी नहीं मिला। उसमें ये भी लिखा था कि मैं हनुमान जी तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, इस तरह कुछ था। तो फिर जाकर मैं सोच में पड़ गई कि अब मैं क्या करूं। वो सत्संग भी नहीं आ रहा है और
कृपा ने कहा कि आज की रात काफ़ी भारी है, तो उनके वचन भी सत्य होता है। और ऊपर से मेरे अंकल जी भी नाइट में रहते हैं, तो घर में नहीं रहते हैं, और मैं अकेले लेडीज़ 2 बच्चों के साथ घर में रहती हूँ। और ऊपर से मेरी छत इतना खुला हुआ है संगत जी कि कोई भी आ जा सकता है ऊपर से। मैं पूरा डर गई कि अब क्या होगा पता नहीं। फिर मन में एक सवाल, एक बात बार बार आ रहा था कि कुछ नहीं होगा, क्योंकि गुरुपा है, सब संभाल लेंगे। फिर भी जब रात में कुछ कस के आवाज़ हुआ, बहुत कस के, मुझे लगा कि छत पे कोई है जैसे। मैं डर गई और फिर मैंने आंखें बंद किया, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय का जाप करने लगी। मैं करती रही, पता नहीं किस वक्त मेरी आंखें लग गई, बिल्कुल नींद में आ गई मैं। और फिर गुरुपा ने वो कष्ट मेरा स्वप्न में ही काट दिया संगत जी। स्वप्न में ने गुरुपा ने ये दिखा दिया कि उस देख के मेरा दिमाग ही हिल गया कि चोरी, तो वो चोरी कर भी कौन रहा है? एक अपने ही कर रहे हैं। ये देख के मुझे इतना तौबा लगा। जो मेरे काफी नजदीकी क्लोज हैं, हमेशा आते जाते रहते हैं, वो ही किसी और से करवा रहे हैं। और फिर जाके हम लोगों को क्या पता, हम स्वप्न में देख रहे हैं कि हम उसी के घर चले गए हैं और वो हमारे घर में चोरी करना है। ऐसे ऐसे स्वप्न मैं देख रही हूँ। और यहाँ तक कि ये भी देख रही हूँ कि ये चोरी तो चोरी, अंदर की नफरत भी मतलब स्वप्न में दिखाई दी कि वो हमसे कितना नफरत करते हैं, हमारे बच्चों से, हमारे अंकल जी से। बोले तुम लोगों को पूरा तहस नहस करना हम चाहते हैं, बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहते हैं, ना तुम लोग रहो ना कोई। इस तरह के स्वप्न जब मैं देखी, मत पूछे संगत जी, ऐसे स्वप्न मुझे आए कि मुझे वाकई में ये स्वप्न लगता है मैं भूल नहीं पाऊंगी। मैं कितना स्वप्न में ही घबरा रही हूँ, परेशान हो रही हूँ, पर मैं इतना जानती हूँ कि गुरुजी सब ठीक कर देंगे। मैं देख रही मेरे घर को पूरा तहस नहस करके, चोरी वोरी करके सब कुछ ले गया है, कोई चीज़ भी सही से रहने नहीं दिया। मैं ऐसे स्वप्न देख के पूरा घबरा रही हूँ, पका रही हूँ। और मैं सोच रही वहीं पे जाके हम लोग हैं, अब वो लोग नहीं जान रहे हैं कि ये लोग जान रही है। ऐसे स्वप्न मैंने देखा संगत जी। और अभी मैं उठी हूँ तो फिर 4:30 या 4:45 हो रहे थे, मैं फ्रेश व्रेश होके आई और फिर मुझे ध्यान आया कि चलो गुरुपा का शुक्राना शेयर कर देती हूँ। पहले तो मैं सोच रही थी क्या शुक्राना करूँगी, गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरुपा कोटि कोटि शुक्राना। एक अकेली बच्ची का हमेशा सहारा बने रहते हैं। मैं कभी नहीं डरती हूँ अब संगत जी। मैं जानती हूँ कि मेरे गुरुपा हैं, एक आँच भी नहीं आने देंगे, सब ठीक करेंगे, सब देखभाल करते हैं, वो बहुत अच्छी तरह से अपनी बच्चियों का देखभाल करते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, हर सांस सांस का शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि का शुक्राना गुरुपा। आपने जो दिया बहुत दिया। गुरुपा ने सत्संग में ही सुनाया था कि पुत्र पे खतरा, अब तो अंकल जी पे खतरा। यहाँ तक कि ये भी सत्संग एक आया संगत जी कि ये सत्संग सुन, ते, तेरे पति को ब्लैक मैजिक करके रखा है और उसकी बुद्धि बांध दी गई है, सो वो तेरे को और तेरे बच्चे को भी नहीं अब देखेगा, मतलब इस तरह करके कुछ था। मैं ये भी सत्संग सुन के घबरा गई। मैंने सोचा इसे भी सुनूंगी, पर मेरी आंखें लग गई, फिर मैंने सुना ही नहीं कोई सत्संग। पूरे 11 बजे से दो बजे तक सत्संग सुन रही थी संगत जी, लेकिन कब आंख लगी पता ही नहीं चला, कब मैं नींद में आ गई और वैसे ही हेडफोन लगे सो गई। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोई भी कष्ट नहीं आने देना गुरुपा।
वैसे भी आपने कहा 2025 तेरे लिए खुशियों से भरा होगा, गिफ्ट दूंगा तो कृपा और दरबार भी बुलाऊंगा, सत्संग भी होगा, तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। एक बार और है संगत जी कि गुरुपा का सत्संग जहाँ होता है वहाँ पॉजिटिविटी आ जाती है। एक आंटी जी सत्संग सुना रही थी, वो बता रही थी कि उनके घर का भी इतना नेगेटिव, कल मैंने सत्संग जो सुना था उसमें मैं थोड़ा सा डर सी गई थी। मतलब उनके अंकल जी एक्सपायर हो गए थे और वो आए थे, वो अपने घर में उसे साक्षात देखी थी, ऐसी बातें शुक्राना में था। तो मैं थोड़ा सा डर गई थी कि ऐसा भी हो सकता है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, सबकी रक्षा करने के लिए शुक्राना गुरुपा। बड़े से बड़ा कष्ट संकट जी गुरुपा काट देते हैं। कितना भी बड़ा कष्ट हो, गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना गुरुपा। गुरुपा कहते हैं अब तो शुक्राना करने में कंजूसी करती है, मुझे क्षमा करे गुरुपा। मैं समझ नहीं पाती थी कि मैं क्या शुक्राना करने जाऊं, लेकिन अब मुझे समझ आता है। कल रात में मैं शुक्राना करके सोई, उसके बाद मैं सोच रही थी कि अब सुबह क्या शुक्राना करूंगी। तो संगत जी गुरुपा देखो क्या क्या लीला दिखाते हैं और कैसे कैसे कष्ट काटते हैं। ये भी शुक्राना हो गया और मैं शुक्राना करने बैठी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, हर सांस सांस का शुक्राना गुरुपा, हर पल पल का शुक्राना गुरुपा। आपने जो इतनी अच्छी उसके बाद नींद दी उसका शुक्राना गुरुपा। इतना ख्याल रख के हमें रखते हो गुरुपा। आप ही के आश्रय पे हम चैन से रह पाते हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, तहे दिल से शुक्राना। तो संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पे रोकती हूँ और कल दूसरे सत्संग में लौटूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साथ, नमः शिवाय, गुरु जी सदा साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साथ, नमः शिवाय, गुरु जी सदा साथ। संगत जी मैं उन अंकल आंटी जी का भी शुक्राना करती हूँ जो हमारे ये सत्संग को शेयर करते हैं। बहुत बहुत शुक्राना आपको भी अंकल आंटी जी। गुरुपा आपके ऊपर मेहर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये मेरा ना दूसरा सत्संग है जो मैं अपनी संगत के संग साझा करना चाहूँगा। पहले मैं गुरु मंत्र जाप से शुरुआत कर रहा हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं बेंगलोर से गुरु जी का बेटा बोल रहा हूँ। अगर कोई गलती हो तो माफ़ करें मेरे दाता और संगत जी। संगत जी मैं गुरु जी से जुड़ा हूँ 2022 अप्रैल से, जो मैंने अपने पहले सत्संग में शेयर किया था। जय गुरु जी। संगत जी मैं ये सत्संग लास्ट 6 महीने में जो मुझे गुरु जी का दर्शन, आदेश और मार्गदर्शन देने के लिए मैं गुरु जी का जितना शुक्राना करूं वो कम है। सच संगत जी मुझे पता भी नहीं चला कि ये कैसे हुआ। संगत जी मैंने कितना कुछ अनुभव किया है कुछ महीनों में, उसका मैं गुरु जी के अनंतम शुक्राना करता हूँ। संगत जी हर एक मनुष्य को
बिजनेस कम ज़्यादा होता ही रहता है। कुछ महीनों से हमको भी बहुत कष्ट का सामना हुआ, लेकिन हमें गुरुजी के दर्शन बटरफ्लाई और कबूतर के रूप में दिए। संगत जी, कुछ मिरेकल ऐसे हुए जो मैं क्या बताऊं, सिर्फ हमारे प्यारे गुरुपा ही कर सकते हैं। क्या हुआ कि मुझे पैसे की बहुत तकलीफ थी। हम गुरुजी को रिक्वेस्ट कर रहे थे, प्लीज़ मेरे दाता रास्ता दिखाओ। मेरी कार में कुछ गियर बॉक्स में प्रॉब्लम हो गई थी। मैकेनिक के पास कार ले जाने पर पता चला कि 12 से 14 हज़ार का खर्चा होगा। फिर मैंने घर पर लाकर खड़ी की। सोचा कि कुछ दिन में पैसों का अरेंजमेंट करने के बाद ठीक करवा लेंगे। लेकिन जैसे मैंने गुरुजी के सामने अरदास किया और मैंने जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, कुछ गुरुपा के सामने रख दिया पूरा कष्ट। रात को सोने के बाद अमृत वेला उठकर गुरुपा का सिमरन और मंत्र जाप करने के बाद गुरुजी का मैसेज आया कि मैं हूँ और कितनी बार तुमको बोला है कि तुम शांत करके मंत्र जाप और सिमरन करो और दुख होवे या सुख में शुक्राना करो। मेरे ऊपर भरोसा है कर पुत्र, सब ठीक कर दूंगा। संगत जी, सुबह हुई और मेरा बेटा बोला कि मैं काम से जा रहा हूँ, 1 घंटे में आ जाऊँगा। उसके जाने के बाद मैंने देखा कि 2 व्हीलर नहीं कार लेकर गया है। वो जब लौटा मैंने पूछा कार चलाने में प्रॉब्लम हुई क्या? उसने कहा नहीं पापा, कार स्मूथ और ठीक चल रही है। संगत जी, मैं ये सुनकर भावुक हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इस बात को 3 हफ्ते हो गए हैं। शुक्राना गुरुपा। उसके बाद मुझे दूसरा मैसेज आया था, तेरा दुकान का काम भी हो गया है, ब्लेस कीता। मैं सिर्फ यही सोच रहा था कि ये कैसे होगा गुरुपा। उनका जवाब था, ये मेरा काम है, तू देख मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। संगत जी, मेरे गुरु जी का जितना शुक्राना करूं कम है। और इसके बाद क्या हुआ संगत जी, मैं अपने 3rd सत्संग में सारी संगत के साथ शेयर करूंगा। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करता हूँ और इस सत्संग को विराम करता हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझसे कोई गलती हो तो माफ़ करें मेरे दाता। आई लव यू गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा संध्या वाला शुक्राना सत्संग है। मैं इसे मंत्र जाप से शुरुआत करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगी कि मैं जो है गुरुपा से अगस्त 2024 से ही जुड़ी हूँ। मुझे गुरुपा ने कितनी बार ब्लेस किया है और जिसका शुक्राना मैं करते करते, गुरुपा का शुक्राना करने के लिए किसी ब्लेसिंग की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए वैसे, पर हमें गुरुपा ने इतनी बार ब्लेस किया है। हर बार हमें गुरुपा अपना आशीर्वाद हमें देते रहते हैं, इसलिए हमें बारंबार कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा का करते रहना चाहिए। कभी गुरुपा हमें इस शहरों में हमें मोर तो दिखते नहीं है, पर गुरुपा हमें मोर दिखाई ही देते हैं न किसी रूप में। कभी चित्रों के रूप में, कभी वीडियोस के तौर पे गुरुपा मुझे वीडियोस में इतने मोर दिखाते हैं, इतने सुंदर सुंदर मोर दिखाते हैं। गुरुपा पता नहीं कहाँ से वो वीडियो आ जाती है फ़ोन पे, जो इतने सुंदर सुंदर
अलग अलग कलर के मुझे मोर दिखाते हैं गुरुपा। और पिजन तो डेली मेरे घर में आते हैं, डेली पिजन जो हैं 2 पिजन तो मेरे घर में डेली आते हैं, जो बहुत देर तक मेरे घर पे ही रहते हैं। तो शुक्राना गुरुपा। और बटरफ्लाई, अब इस मौसम में, सर्दी के मौसम में बटरफ्लाई दिखना तो मुश्किल है, तो मैं भी सोचती थी गुरुपा अब काफ़ी टाइम से मुझे बटरफ्लाई नहीं दिख रही। तो गुरुपा ने मुझे दिए की बाती में ही मुझे गुरुपा ने जोत बत्ती में ही मुझे गुरुपा ने बटरफ्लाई के भी दर्शन करा दिए। और मुझे रोज़ गुरुपा जो हैं, मैं जोत जलाती हूँ गुरुपा के आगे और मंदिर में, मुझे रोज़ गुरुपा किसी ना किसी रूप में मुझे ब्लेस करते रहते हैं। कभी बटरफ्लाई के तौर पे, कभी फूल बनाते हैं, तो कभी एक बार तो गणेश जी बनाए थे मेरी जोत में, गणेश जी बने थे साक्षात। कभी त्रिशूल बनते हैं, कभी शिव जी का मार्ग बनता है, कभी कुछ मैं बता नहीं सकती हूँ संगत जी। गुरुपा मुझे कैसे कैसे ब्लेस करते हैं। गुरुपा ने मुझे हर तरीके से ब्लेस किया है। मेरे को गुरुपा का कैसे शुक्राना करूँ। गुरुपा ने मेरे को इन 4-5 महीने में मुझे इतना ब्लेस किया है, और गुरुपा का लख लख शुक्राना गुरुपा। और आपने जो मेरी अंतर आत्मा में जो शांति दी है मुझे, उसका बहुत बहुत शुक्रिया गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मेरे घर में जो आपने सुख शांति दी है, उसका लख लख शुक्राना गुरुपा। बस मेरे बेटे को अपने चरणों से लगाए रखना गुरुपा, मेरे बच्चों को अपने चरणों से और उनके अंग संग रहना गुरुपा, उनकी रक्षा करना, कि उनको जो बुरे दोस्त हैं उसके, मेरे बेटे के, और जो बुरी संगति है, बुरी लत है उसकी, वो छुड़वा के उसे अपने चरणों से लगाए रखना। मुझे पता है आप बार बार बताते हो मुझे कि मैं तेरे बच्चों के अंग संग हूँ, तो गुरुपा मुझे पता है आप उसके अंग संग हो, पर आप उसकी रक्षा करना और उसके हमेशा उसके अंग संग रहना, और उसको बुरी संगति से, बुरी लत से बाहर निकालना, और उसे अपने फ्यूचर, अपने करियर में उसका ध्यान केंद्रित करवाना गुरुपा। वो अपने पेपरों में, अपने पढ़ाई में अपना ध्यान दे और अपने करियर में ध्यान दे गुरुपा। और हमसे गुस्से से बात ना करे, ना मेरे पति अंकल से, ना मेरे से, और गुस्सा ना करे गुरुपा। उसको सद्बुद्धि देना गुरुपा। और जो लोग मेरे परिवार, मेरे घर परिवार के बारे में बुरा सोचते हैं, बुरा करते हैं, उन लोगों को दूर करके भी गुरुपा आपका लख लख शुक्राना गुरुपा। उन लोगों को आपने मेरे से दूर कर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा। बस उनकी सोच को भी ठीक कर दो गुरुपा। आपने मेरी लाइफ से उन लोगों को दूर तो कर दिया जो मेरे बारे में बुरा करते थे, मेरा बुरा सोचते थे, मेरे बच्चे, परिवार और मेरे पति अंकल के लिए जो बुरा सोचते थे और बुरा करते थे, उनको मेरी लाइफ से तो दूर कर दिया। पर गुरुपा उनकी बुद्धि, वो पता नहीं दूर रह के भी पता नहीं क्या क्या करते हैं गुरुपा, और उनकी बुद्धि ठीक कर दो बस गुरुपा। और मैं उनका शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे सद्बुद्धि दी। उनका शुक्राना कि जो मेरे कर्म कटवा रहे हैं गुरुपा। आपने कहा जो तेरे साथ गलत कर दे तो उनका भी शुक्राना कर, तो मैं उनका शुक्राना करती हूँ गुरुपा। आपने उन मतलबी और उन जो मेरे लिए बेकार लोग थे, जो मतलबी थे, तो उन लोगों को जो आपने मेरे से दूर कर दिया, मैं उसका भी शुक्राना करती हूँ गुरुपा। आपने सब जो बेकार, जो मतलबी, जो घमंडी, जो भी लोग मेरे लिए गलत थे गुरुपा, और गलत विचार थे, जो सही नहीं थे, आपने उन सब लोगों को, मतलबी लोगों को मेरी लाइफ से दूर कर दिया गुरुपा। इसका बहुत बहुत कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आप ओम के दर्शन तो मुझे देते ही रहते हो, कभी रोटी में, तो कभी थाली में, कभी दिए में, तो कभी कैसे ना कैसे मुझे ओम के दर्शन दिए गुरुपा ने। यहाँ तक कि एक बार मैं कहीं गई थी तो वहाँ पे एक लड़की के हाथ में ओम बना हुआ था, और तो जैसे ही मैंने उसके हाथ में ओम देखा तो मेरे को अपने गुरुपा की याद आई कि मैंने अपने गुरुपा को साक्षात दर्शन तो नहीं करे, पर मैंने हाँ गुरुपा के सत्संग देखे हैं, तो उसमें मैंने गुरुपा के हाथ में देखा है कि गुरुपा के हाथ में ओम बना हुआ है। तो मैंने उस लड़की के हाथ में ओम देखते ही मेरे मुंह से ये निकला कि ये तो मेरे गुरुजी के हाथ में ऐसे ही ओम बना हुआ है। मैंने उसको बताया कि मेरे गुरुजी हैं, उनके भी हाथ में ऐसे ही ओम बना हुआ है। तो आपका लख लख कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना गुरुपा। आप मुझे अमृत वेला बख्श रहे हो गुरुपा। मेरे से उठा नहीं जाता है गुरुपा,
आप मुझे बहुत उठाने की कोशिश करते हैं गुरुपाल। सर्दी का टाइम है, मेरे से नहीं उठा जाता गुरुपा, पर मुझे हाथ पकड़ के आप मेरे से अमृत वेला करवाओ गुरुपा। मैं आपकी बेवकूफ़ बेटी हूँ गुरुपा, मुझे पता है मुझे अकल नहीं है। आप ये मेरे अच्छे के लिए ही है। आप मेरा मार्गदर्शन करो गुरुपा, मुझे आध्यात्मिक की तरफ ले चलो गुरुपा और मेरा मार्गदर्शन करो, क्योंकि ये दुनिया बहुत मतलबी है गुरुपा। मुझे अब लोगों से कोई लेना देना नहीं है। बस मैं आपके चरणों से ही लगाए रखना गुरुपा। मैं आपकी ही सेवा करती रहूं और आप मुझे अमृत वेला बख्शो गुरुपा और मेरा अमृत वेला करवाओ मेरे से हाथ पकड़ के गुरुपा। बस मैं और जो आप मुझे जो भी सेवा दे रहे हो मैं वो कर रही हूँ गुरुपा। बस मेरे को बस मैं क्या बताऊँ गुरुपा। और मैंने सोचा है कि मैं अपने पति अंकल के साथ आपके मंदिर में, बड़े मंदिर में दर्शन करने के लिए भी आऊँगी गुरुपा। बस वो भी आप मुझे सही से और ठीक सही सलामत मुझे ले जाना गुरुपा। मेरे अंकल की भी बुद्धि को ठीक कर देना गुरुपा। जिस लेडीज़ ने भी मेरी पति अंकल की बुद्धि बांधी है उसको भी ठीक कर देना गुरुपा और हमारे काम धंधे को भी ठीक से चलाना गुरुपा। बस अब मेरे घर में जो आपने सुख शांति दी है ना गुरुपा, उसका लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। बस मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ क्योंकि मेरा सत्संग जो है बहुत लंबा हो गया है। और जिस तरीके से गुरुपा ने मेरे पर कृपा करी है, ऐसी सभी संगत परिवार पे और ये जो आंटी जी सत्संग शेयर करती हैं इन पे भी गुरुपा, इन पे भी अपनी ब्लेसिंग और इन पे कृपा दृष्टि बनाए रखना। गुरुपा ने मुझे जोत में डमरू के भी दर्शन दिए हैं गुरुपा ने, और त्रिशूल के, इतने सुंदर त्रिशूल और डमरू के तो मुझे गुरुपा ने कि मुझे अपने जो शिव जी के डमरू होता है उसके दर्शन दिए हैं गुरुपा ने मुझे जोत में। और मुझे क्या नाम है, त्रिशूल के भी दर्शन दिए हैं, चांद के दर्शन दिए हैं गुरुपा ने। जय गुरु जी। मेरे को गुरुपा कैसे कैसे ब्लेस कर रहे हैं ये मैं किसी को बता भी नहीं सकती हूँ गुरुपा, किसी को बता भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं आप इससे बात करती रहती हूँ मन ही मन। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगतां नूं मेरा प्रणाम। मैं गुरु जी दा सत्संगत बोलन जा रही हाँ। पहले मैं पावन मंत्र बोलांगी। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मंत्र बोलने टाइम गुरु जी, संगत जी, कुछ भी गलती हो जाए क्षमा करना महाराज जी। संगतां जी क्षमा करना। ये दोवे हाथ जोड़ मेरी बेनती है महाराज जी, क्षमा करना महाराज जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पाजी, मेरे प्यारे प्यारे दातार जियो। सब ना थाई आप हो महाराज जी, सब ना थाई आप हो महाराज जी। मैं तुहाडी बेटी दुर्गापुर तो बोल रही है महाराज जी। हे महाराज जी, अपनी बच्ची ने इस बच्ची ने भी दर्शन दियो महाराज जी। हर संगत कहती है मैनू दर्शन हुंदे ने, ओम विच दर्शन हुंदे हन। मैं सपने च गुरु जी आए सी, मेरे नाल ये गल होई, मेरे नाल गल होई, मेरे सपने च मेरे सारे रोग दूर हो गए गुरु पाजी। आप जी दी ये बच्ची भी यही चाहती है महाराज जी, अपने शरीर तो बहुत दुखी है महाराज जी। इस बच्ची दे सारे दुख दूर करो महाराज जी। आप जानी जान हो महाराज जी, आप मेहरा दे साईं हो महाराज जी।
हे ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦਿਓ, ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਅੱਛੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਕਦੀ ਨਾ ਭਟਕਣ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। हे ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। हे ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਦੋਤੇ ਨੂੰ, ਦੋਤੀ ਨੂੰ, ਦੋਤਰੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। हे ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੜ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾਓ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਨੂ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਲਾ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਬੜਾ ਅਣਸੰਡ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕੱਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਜਵਾਬ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹਨ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਅਗਰ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਉਹ ਇਤਨੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਮੈਂ ਜਨਮ ਜਾਣਨੀ ਆ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਸ ਇਤਨਾ ਜਾਣਨੀ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਾਣਨੀ ਆ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨੀ ਆ। हे ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ, क्षमा ਕਰੋ, क्षमा ਕਰੋ। ਬੱਚੇ ਨਾਦਾਨ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਭੋਲੇ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। हे ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। हे ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਕਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਣ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਅੰਡ ਸੰਡ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੀ, ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਖਰਾਬ ਸੁਪਨੇ ਮੈਂ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੌਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜਦ ਸੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਖਰਾਬ ਖਰਾਬ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ। ਇੰਨੇ ਗੰਦੇ ਗੰਦੇ ਖਰਾਬ ਖਰਾਬ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ। हे ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ, ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿਓ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। हे ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਦੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਪਾਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। हे ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। हे गुरु पाजी, जब भी मेरे घर लड़ाई होती है दोवां से महाराज जी, तब मैं मंत्र का जाप करनी हाँ, पावन मंत्र का, तब थोड़ी देरी बाद शांत हो जाते ने महाराज जी। रात होंदी है फिर लग जाते ने महाराज जी।
आपस से एक दूजे ਨੂੰ ਟੋਨ ਕੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਤਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਇੱਕਦਮ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ, ਕਲਾਸ 8 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿਓ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਚੇਸ਼ਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚਰਨੀ ਲਾ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਲਾ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। हे गुरु पाजी, मैं जो सोचती हाँ हर समय जब संगत जब शुकराना बोलती हाँ महाराज जी, मैंने कुछ याद नहीं रहता महाराज जी। सब भूल जाती हाँ महाराज जी। मेरा मत्था इतना हल्का हो गया महाराज जी। तुसी मेहरां दे साई हो महाराज जी। अपनी इस नादान बच्ची उच्चे इस भोली बच्ची उत्ते मेहर करो। मेहरां दी दात बख्शो महाराज जी। मेहरां दी दात बख्शो मेरे गुरु जी। मेहरां दी दात बख्शो गुरु पाजी। अंग संग सहायक हो, अपना आशीर्वाद दो गुरु महाराज जी। अपना आशीर्वाद दो महाराज जी। मैं कभी भी भूला भटका ना इधर उधर महाराज जी। मैंने अपनी चरनी ला के रखो महाराज जी। महाराज जी मैंने किस तरह पता चलेगा कि महाराज जी मेरे नाल गुरु पाजी मेरे नाल ने, मेरे अंग संग सहायक ने। मैंने किस तरह पता चलेगा, क्योंकि मेरा घर भी एकदम बंद बंद रहता है। ना मैं कदी बटरफ्लाई देखनी आ, ना मैं कदी कबूतर वेखनी आ। छत्ते जानी आ, छत्ते मेरे बहुत कबूतर आंदे ने गुरु पाजी। पूरी रोड से कबूतर बैठे होते हैं तारा उत्ते महाराज जी। मेरे घर भी सुख शांति दियो गुरु पाजी। सब नु पूजा पाठ दी दात बख्शो मेरे गुरु पाजी। हे गुरु पाजी, मेरी दोवे हाथ जोड़ बेनती है महाराज जी। कोई पाप ना होवे अपने हाथा ना गुरु पाजी। किसी का कुछ खराब ना होवे महाराज जी। किसी ने कदी दुख ना पहुंचाइए गुरु महाराज जी। अपने बच्चों नू उंगली नाल फाड़ के अगे अगे लै चलो महाराज जी। तुसी ही अगे अगे लै चलना है महाराज जी। मैंने धन दौलत दी नहीं चाहिए महाराज जी। मैंने ते गुरु पा चाहिए ने महाराज जी। मैंने अपने पापा चाहिए ने। एक बेटी अरदास कर रही है अपने पापा दे सामने, विनती कर रही है, प्रार्थना कर रही है महाराज जी। मैं अपने पापा नू बुला रही हाँ गुरु बाबा जी। मेरे पापा जी मेरे को तुसी आ जाओ महाराज जी। तुहानू बड़ी दुखियां दी गल्लां मैं सुनाना चाहनी हाँ महाराज जी। जय महाराज जी। सुख शांति दियो गुरु महाराज जी। बच्चों नू बुद्धि दो, मेरी नूह नू बुद्धि दो। वड्डी नू मेरी एकदम अलग रहंदी है महाराज जी। वो अपने सोहरे परिवार नाल मिल के नहीं रहना चाहती है महाराज जी। उन्हां दी मां उन्हां दे कोल ही रहंदी है, उन्हां दा भरा उन्हां दे कोल ही रहंदा है। वो लोग नहीं चाहते ने कि उसका सोहरा परिवार साडी बेटी नाल मिल के रहे महाराज जी। तुसी देख लो महाराज जी किस तरह अपनी बड़ी बहू भी परिवार नाल मिलाना जे महाराज जी। छोटी बहू बहुत ठीक बहुत अच्छी है महाराज जी, मगर छोटी बहू तंदुरुस्ती नहीं है महाराज जी। उन तंदुरुस्ती दो महाराज जी, तंदुरुस्ती दो। भुल्ला चुका माफ करो गुरु महाराज जी। भुल्ला चुका माफ करो है महाराज जी। और मैंने कुछ समझ नहीं आ रही है महाराज जी, मैं की बोला की ना बोला।
जो भी बोल रही हैं तुसी बुलवा रहे हो महाराज जी, मैंने कुछ नहीं पता महाराज जी। मेहरां दे साई मेहर करो मेहर करो। मेरे श्वासा दा शुकराना महाराज जी। मेरी गाल करन दा शुकराना गुरु महाराज जी। हे महाराज जी, मेरे कन्ना ना सुनने दा शुकराना महाराज जी। हे महाराज जी, मेरी रोम रोम ना शुकराना गुरु महाराज जी। शुकराना मेरे गुरु पापा जी, मेरी बिनती सुनो महाराज जी। लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुरु नदर करे महाराज जी। तुसी नदर करोगे तो मैंने बहुत खुशियां मिल जाएंगियां महाराज जी। मैंने किसी को मंगनिया नहीं पहन गया महाराज जी, तुसी मैंने इतनी खुशियां दे दोगे महाराज जी। महाराज जी, मैंने किसी अगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा महाराज जी। मेहर करो दातार जी, मेहर करो मेरे परमेश्वर जी, मेहर करो मेहर करो मेहर करो मेरे गुरुपा जी, मेहर करो। आई लव यू पापा जी मेरे, आई लव यू महाराज जी। मेरा कदी कदी दिल करता है अपने पापा जी को मैं गले नाल ला लवा महाराज जी, गले नाल लगा के मैं फूट फूट के रोवा महाराज जी। मैं अपने सारे दुख तुहाडे अगे फोला महाराज जी। हे मेरा देसाई मेहर करो मेहर करो मेहर करो। हे महाराज जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरुपा जी। हे महाराज जी, हे गुरु पापा जी, मैं पावन मंत्र बोलन जा रही हूँ गुरुपा जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। भुला चुका नु क्षमा करो गुरुपा जी, संगतां जी क्षमा करो। हे महाराज जी, जो मेरा सत्संग शेयर जी भैन भरा कर रहे उन्होंने घर भी खुशियां दियो महाराज जी, तंदुरुस्तियां दियो गुरुपा जी। हे महाराज जी, उन्होंने भी चढ़दियां कला होन महाराज जी, पूरी संगत दिया चढ़दियां कला होन महाराज जी। मेहर करो मेहर करो मेहर करो। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।